नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था और हम आज के इस लेक्चर में हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर की क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम आज ही स्टडी करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। यहाँ देखिए ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिक्स में क्या रोल होता है उसके लिए मैंने एक फीडबैक मोटिवेशनल कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी है जो अपने को काफी हेल्प करेगी उसको समझने में कि फर्स्ट टाइम श्रोडिंगर ने जो है वो मैथमेटिकल वे इंट्रोड्यूस किया था क्लासिकल मैकेनिक्स के तर्ज के ऊपर कि जिस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स को मैथमेटिकली सोल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी हम मैथमेटिकली ही सॉल्व करेंगे। यानी कि श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि फर्स्ट टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर मैथमेटिकली श्रोडिंगर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे और इन्हीं के ही बाद में हाइजेनबर्ग ने जो नया ऑपरेटर किया था वो मैट्रिक्स ऑपरेटर किया था, जिसका जिक्र हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे हम। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेटर इज मैथमेटिकल टूल। ऑपरेटर जो है ना आपका वो एक मैथमेटिकल टूल है, मतलब टूल का मतलब होता है कोई भी यूज करने के लिए, मैथमेटिकली यूज करने के लिए सामान है, मतलब एक तरह से वो। और ये लाइन जो है मैंने हमारे एक सर जो थे डॉक्टर मनोशक्ति सर थे, हमारे प्रोफेसर थे क्वांटम मैकेनिक्स के, वो हमें ये कहा करते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स इज फिजिक्स ऑफ ऑपरेटर, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स केवल ऑपरेटर की फिजिक्स है, यानी कि ऑपरेटर को आप अप्लाई कीजिए आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, आपको ऑपरेटर आपको रिमेंबर होना चाहिए उसका। और यहां मैंने उसका एक एग्जांपल दिया, देखो कि यहाँ पर ए जो एक ऑपरेटर है लिखा है, ए इज ए ऑपरेटर है जो कि किसी साई, इसे साई कहते हैं, ठीक है, ये एक लैटिन ग्रीक वर्णमाला का एक वर्ड है और जो ये साई इसका मतलब क्या है, वो एक वेव फंक्शन है, यानी किसी भी एक पार्टिकल का या फिर किसी भी एक सिचुएशन का जो है वो फंक्शन लिखा जाता है, स्टेट का, वो साई से लिखा जाता है, यानी वो वेव फंक्शन लिखा जाता है कि ए ऑपरेटर को जब साई पे अप्लाई किया गया, ए ऑपरेटर को जब साई के ऊपर अप्लाई किया गया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें फाई, यानी कि कोई नया एक वेव फंक्शन मिला या नया कोई एक रिजल्ट मिला। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल वे है। यहाँ देखो ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा था कि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर होंगे। कौन से ऑपरेटर होंगे? डिफरेंशियल। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि a इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये भी क्या हो सकता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो सकता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ मैंने लिखा है वेव फंक्शन, देखो मैंने वेव फंक्शन भी e की पावर x लिखा है, e की पावर x स्क्वायर बाई t लिखा है, यानी कि एक वेव फंक्शन भी क्या होगा, वो भी एक मैथमेटिकल एक वे होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स के टाइप क्या क्या ऑपरेटर। नंबर 1 पर है आपका लीनियर ऑपरेटर आपका, यानी कि इसको अपन हिंदी में कहते हैं रैखिक संकारक कहते हैं, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है कि स्मूथली लीनियर वे में, मतलब एक रैखिक वे के अंदर क्या होना चाहिए, वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पर दो नियम लिखे गए हैं, पहला लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहते हैं बर्टन नियम कहते हैं, दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ जो है साचरी नियम कहते हैं। इनके हमने ये पहले भी हमने मैथमेटिक्स और वेक्टर थ्योरी में हमने इनको पढ़ा है। मान लिया एक ये ऑपरेटर ए है जो किसी भी psi1 और psi2 जो दो वेव फंक्शन जुड़ रहे हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई किया तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा कि ए ऑपरेटर सेपरेटली और लीनियर तौर पे, रैखिक तौर पे क्या होगा, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बीच में क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एसोसिएटिव में क्या होगा कि ये ए है जो स्मॉल ए लिखा गया है अल्फाबेटिक तौर पे इंग्लिश में, वो एक कोई नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये ए आपका ऑपरेटर है वो अप्लाई किया गया है। phi1 यहाँ पर क्या है, कोई वेव फंक्शन है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ना ये बाहर आ जाएगी, मतलब कि इसके ऊपर ऑपरेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिमेंबर रखना है ऑपरेटर का किसी भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रिजल्ट क्या होगा, ए आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो जाएगा, phi1 पे अप्लाई हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके लीनियर ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका एडजॉइंट ऑपरेटर, सबसे इंपोर्टेंट ऑपरेटर है आपका जो कि आपकी इस मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, वो क्या है आपका एडजॉइंट ऑपरेटर है आपका, जिसे कहते हैं संलग्न संकारक जिसे कहते हैं अपन। अब इसको डेफिनेशन अपन ने कैसे लिखा है, इसका डेफिनेशन में मैथमेटिकल लिखा है, कैसे लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि किसी भी ऑपरेटर को अपन एडजॉइंट ऑपरेटर कब कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए को अगर एडजॉइंट ऑपरेटर कहना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप,
ए के ऊपर ये आपका प्लस लगाना पड़ेगा, आपको लंबा प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे क्रॉस होता है ना उसी में लगाना पड़ेगा। और इस क्रॉस का जो मतलब क्या है वो इंग्लिश में होता है डैगर होता है, इसको क्या कहते हैं, डैगर बोलते हैं इसको। और इस डैगर को और भी मतलब अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके लिखा है। देखो मैंने कि ए डैगर यानी कि ए का एडजॉइंट जो कि एक ऑपरेटर बना है, इसको अपन क्या लिखेंगे, वो कैसे बनता है, वो बनेगा किसी भी ए ऑपरेटर को पहले उसका करना पड़ेगा टी मैंने क्या लिखा है, टी लिखा है, मतलब उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है टी इक्वल टू ट्रांसपोज, ए को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाऊंगा नीचे, अब बस केवल इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिए कि ए जो है इसका पहले मैं ट्रांसपोज करूंगा, फिर इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम उसका, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे दो एग्जांपल लिए। देखो मैंने यहाँ पर कि किसी भी ऑपरेटर के ऊपर अगर स्टार लगा है मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगा है और वो लगाने पर वापस वही वैल्यू आ जाती है, मतलब ए इज क्या होगा आपका रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के ऊपर यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है उसके ऊपर आपके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का फर्क किस पे पड़ता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए कि इसके ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगाया तो क्या हुआ, माइनस ए मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होगा, उसका माइनस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को, इन तीनों को अंडरस्टैंड हम एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जैक्टली मान लिया ये मुझे कोई ऑपरेटर दिया गया है, मैंने कहा था ना आपको कि हाइजेनबर्ग ने एक नई टेक्निक जो डेवलप की थी वो की थी और मैट्रिक्स ऑपरेटर फॉर्म की थी उन्होंने। ठीक इसी प्रकार मैंने एक ऑपरेटर को मैंने यहाँ तो क्या लिया था, यहाँ मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिया था, यहाँ मैंने किस में लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया। मान लिया ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑपरेटर बनाना है हमें। अगर तो वो कैसे बनेगा, एडजॉइंट ऑपरेटर कैसे बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा, ए डैगर। और ए डैगर का मतलब क्या होगा, ये होगा ट्रांसपोज और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। एग्जैक्टली है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए ऑपरेटर का टी मतलब ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बताना और कॉलम को रो में ले जाना। यानी कि मैं करता हूं यहां पर ए का जो ट्रांसपोज करूंगा तो वो क्या होगा, आपकी रो क्या है 1 और 2 आई वो किस में हो जाएगी, कॉलम में हो जाएगी आपकी, मतलब वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर कॉलम में हो जाएगी। एग्जैक्ट हुआ आपका पूरा, ठीक है। और ये जो आपका ये रो है वो किस में हो जाएगी, कॉलम में, यानी कि ये हो जाएगी आयोटा और आपका माइनस आयोटा। क्लियर हुआ। ये तो क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया, इस ए का ट्रांसपोज, रो कन्वर्ट हो गई है कॉलम के अंदर। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, उसके ऊपर स्टार लगाना है। स्टार का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रियल नंबर है वो तो क्या रहेंगे, रियल नंबर वैसे के वैसे रह जाएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसमें क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। तो देखो यहां पर मैं अगर ए ट्रांसपोज के ऊपर अगर स्टार लगाता हूं अगर मैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये ट्रांसपोज वाला ये है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, एक वैसा का वैसा रहेगा। एक क्या है आपका रियल नंबर है आपका, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो कंजुगेट है वो अंदर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ आयोटा देखिए, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्टार लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, मतलब ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। और देखो यहाँ पर 2 आई, ये भी अगेन क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 आई हो जाएगा आपका। और लास्ट में क्या है, माइनस आयोटा। आयोटा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो क्या बन गया आपका, ये किसी भी एक ऑपरेटर को हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑपरेटर बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके एप्लीकेशन जो है हम आगे के वाले लेक्चर्स में हम इसका एप्लीकेशन इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो a प्लस माइनस b के ऊपर डेगर लगाया गया है, दिख रहा है आपको, वो कन्वर्ट होगा कैसे, वो लीनियरली कन्वर्ट होगा। डेगर क्या होगा, दोनों पर आ जाएगा, a पर आ जाएगा और b पर भी, प्लस माइनस बीच में रह जाएगा। इसी की नीचे वाली प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर एक c एक नंबर है जो कि रियल नंबर है। एग्जैक्टली c क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर c अगर रियल नंबर नहीं होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर मैं इसको स्टार लगा देता, क्योंकि मुझे पता है ना इस पर स्टार लगाना पड़ेगा। रियल नंबर है तो क्या वापस वही हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा।
तो इसके ऊपर डैगर जो लगा तो सी तो कांस्टेंट इसके बाहर आ जाएगा और ए के ऊपर डैगर लग जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर किसी भी ए के ऊपर डैगर है, अगर ऑलरेडी अगर उस पर अगेन आपने डैगर लगाया अगर, तो क्या होगा, वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिंपली वो कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, वो क्या है कि ए बी दोनों गुणा में है अगर और उसके ऊपर डैगर लगाया गया अगर, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा, जो डैगर वो अंदर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, इंडिविजुअली पर डैगर आएगा लेकिन वो जस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो ए है वो उधर चला जाएगा, बी आपका इधर हो जाएगा। एग्जैक्टली अपन को देखने में इनमें फर्क नजर नहीं आता, पर इनके जो अपन एग्जांपल्स जब अपन करेंगे ना तो डिफरेंट, क्योंकि देखो मान लिया ए एक अलग मैट्रिक्स और बी अगर अलग मैट्रिक्स है अगर, तो ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अलग आता है और बी और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आता है, अलग आता है। तो वो अपन को एग्जांपल्स में उसका फिजिकल मीनिंग हमने को पता लगेगा। और इसी के सीरीज में तीसरा आपके है वो यूनिट ऑपरेटर है, इकाई संकारक कहते हैं। यानी कि यूनिट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो किसी पर भी अप्लाई कर दो वापस वही दे देता है आपको। मान लिया फाई एक वेव फंक्शन है आपका, उसके ऊपर आपने ये ऑपरेटर अप्लाई किया अगर, कौन सा, यूनिट ऑपरेटर, तो आपको क्या करेगा, यूनिट ऑपरेटर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब अनचेंज्ड रखेगा, वेव फंक्शन को अनचेंज्ड जो रखता है वो हमेशा यूनिट ऑपरेटर होता है हमेशा। नेक्स्ट है आपका जीरो या नल ऑपरेटर है, मतलब शून्य संकारक जिसे कहते हैं। ये ऑपरेटर जिसी भी वेव फंक्शन पे लग जाएगा तो आखिरी जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, आपको जीरो वैल्यू देगा हमेशा। क्लियर हो? और सबसे लास्ट जो ऑपरेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर ये भी है आपको, वो क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है, मतलब इसे एक एक संकारक कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ए ऑपरेटर इज ए यूनिटरी इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी एक ऑपरेटर जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर कब होगा, जब वो सेटिस्फाई करे किस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को, कि अगर कोई भी एक ऑपरेटर है उसके ऊपर डैगर लगा दिया जाता है अगर, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या आना चाहिए, वो इनवर्स में आना चाहिए। क्लियर हो आपका? मान लिया ये जो ऑपरेटर आपका है, आपका ये जो ऑपरेटर है, इस पे अगर मैं डैगर लगाता हूं तो इसका परिणाम अगर यहां माइनस में आता है, या ये मैट्रिक्स अगर इनवर्स में आती है, अगर किसके, इसके इनवर्स में आती है, तो वो क्या होगा, वो ऑपरेटर क्या होगा आपका, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। यानी कि अगर मैं यहां पर ए के ऊपर अगर मैं डैगर लगाता हूं तो वो अगर ए इनवर्स आ जाता है, अगर मैं किसी भी ए के ऊपर डैगर लगाता हूं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ए इनवर्स आ जाता है। इसका मतलब ए क्या है आपका, यूनिटरी ऑपरेटर है आपका। क्लियर हुआ? और एक प्रॉपर्टी और है, ए डैगर और यू, ठीक है, या फिर यू और ए डैगर, सॉरी यू डैगर आपका, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, आई। कैसे आएगा, क्योंकि ए यूनिटरी डैगर का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स जब इससे गुणा हो तो क्या होगा आपका, यूनिटरी बनेगा। यानी कि आज के हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और हमने सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स का पढ़ा, वो पढ़ा एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा हमने। और आने वाले लेक्चर्स में हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।